हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके आगे का चैप्टर आज हम लेके आए हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है हमारा कबीर के बारे में। और कबीर ने जो साखियाँ दी थी आज उनके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। और जो कबीर है वो बहुत बड़े भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। उन्होंने अनेक तरह की जो रचनाएं हैं वो लिखी थी। बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं, जैसे बीजक है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी जो है साखियाँ वो संकलित की गई है। और यहाँ जो संकलित साखियाँ हैं उसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और जो ब्रह आडंबर है उनके विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। तो आज का जो हमारा जो साखियों वाला चैप्टर है वो इस प्रकार है। जो मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अन न जाई। तो ये जो कबीर की जो साखी है, जो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज की है, ये आप सबको पता है, हम क्षितिज जो बुक है वो कर रहे हैं। और इसमें जो ये जो कबीरदास जी ने पहली जो साखी बताई है उसका अर्थ इस प्रकार है कि कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि मुक्ति का जो मार्ग है वो हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण दिया है और बताया है कि मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए, यानी जो छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं ना, यानी कि हंस, वो मानसरोवर एक जल सरोवर है, उसमें खेल रहे हैं आपस और मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा तो परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं भी नहीं भटकेगा और उसे प्रभु भक्ति में जो मिलने वाला आनंद है वो और कहीं भी उसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो प्रभु की भक्ति में मगन रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। तो उस कबीरदास जी का इस पंक्तियों के पीछे भाव यही रहा है कि हमें भी उस मानसरोवर के हंसे की तरह है कि हमें भी उस चीज़ में आनंद आने लगता है, रुचि आने लगती है। जैसे हम प्रेम से भक्ति से भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमें बहुत आनंद आता है। और इस संसार सूपी समुद्र से पार उतरने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु भगवान की भक्ति। और कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के द्वारा हमें यही बताया है। जो हमारा आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो इस प्रकार है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होय। तो जो ये पंक्तियां हैं इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जाति, उसका धर्म या उसके काम से नीचा नहीं माने, यानी छोटा बड़ा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भाव से देखेगा और हर मनुष्य को एक समान प्रेम भी करेगा। कवि कह रहे हैं कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कोई भी विष यानी कलेश आदि की भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति या छूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। तो इस तरह पाप भी पुण्य में बदल जाता है। लेकिन जो आज की दुनिया है ना, उसमें दो सच्चे भक्तों का मिलना यानी आपस में मिलन होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसका मतलब यही है कि जब कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करने लग जाएं तो हम उसकी जाति, उसका छोटा बड़ा, गरीब अमीर कुछ नहीं देखते, सिर्फ हम उससे प्रेम में ही मग्न हो जाते हैं। लेकिन आज के युग में ऐसा सब कुछ होना बहुत ही मुश्किल है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज तुलीचा डारी, समान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। तो कबीरदास जी है वो इन पंक्तियों में हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि संसार के द्वारा की जाने वाली जो निंदा की पहना वो परवाह के बिना ज्ञान के मार्ग में चलने का संदेश दिया है कबीरदास जी ने कि हमें किसी की भी जो कोई हमारी निंदा कर रहे हैं ना उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी राह पर चले जा रहे हैं। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गले मोहल्ले से चलता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही उस पर भौंकना शुरू कर दें। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की कोई परवाह नहीं करता और अपनी दिशा में चलता ही रहता है।
ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम भी अपने ज्ञान रूपी हाथी पे सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी ने कहा है कि जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके पड़ोसी या समाज के लोग आपके लिए बहुत सारी बातें बनाएंगे जिनसे आपको बहुत बुरा लगेगा, आपका मनोबल भी गिर जाएगा। लेकिन कवि कह रहे हैं कि हमें इन बातों को अनसुना करना है और अपना मनोबल ऊंचा करते हुए कर्म पर ध्यान देना है। तो कबीरदास जी की जो हमारी अगली साखी है वो इस प्रकार है। पंखा पंखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। तो कबीरदास जी जो ये पंक्तियाँ हैं उनमें कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि कहते हैं कि बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करते ही हमें मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र यही मार्ग है। जो लोग एक दूसरे की जाति, धर्म, काम, धन या गरीबी अमीरी छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी कभी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। तो आज का जो हमारा अगली साखी है वो इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जेदू के निकट न जाई। तो कबीरदास जी इस पंक्तियों के माध्यम से हमें ये कह रही हैं कि उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था और एक दूसरे के धर्म से वे घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनमें प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी मनमुटाव और नफरत भरी पड़ी थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप है, यानी भगवान के ही रूप है। इसलिए हमें अपनी आपसी जो मतभेद है, भेदभाव है, जो भी छोड़कर सिर्फ ईश्वर की भक्ति, चाहे वो राम हो चाहे वो खुदा हो, उसकी भक्ति में हमें लीन होना है, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब अगली जो हमारी साखी है वो है। कावा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो ये कविता इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु का भक्ति करे, उस पर लीन हो जाए, तो उसे मंदिर और मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम और रहीम भी ईश्वर के ही दो रूप लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इसी प्रकार हिंदू और मुसलमान को मस्जिद और मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगेंगे। कवि कह रहे हैं कि जब तक गेहूँ बारीक पीसा नहीं जाता तो वे खाने योग्य नहीं होता है, लेकिन जैसे ही गेहूँ को पीस दिया जाता है तो वे स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने जो मन के जो विचार है, बुरे भाव है, वो एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई भी बुराई नज़र नहीं आएगी, हम उनसे केवल प्रभु भक्ति का संदेश दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना भी खाएंगे। और जो अगली हमारी साखी है वो है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो ने करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। पहले के कबीरदास जी कह रहे हैं कि पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भर दो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोने का बना होने पे इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने से अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे, दूसरों को परोपकार से जुड़े महान काम न करे, तो वह बड़ा कहलाने का लायक ही नहीं। इसीलिए हमें किसी भी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके गुणों से, उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। तो
जो हमारी साखियाँ थी कबीरदास जी की, वो यही बच्चों समाप्त होती है। और अब हम जो हमारे जो अगला है वो हम कबीरदास जी के शब्द के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही कंप्लीट होता है। और आज को आप लोगों को सब साखियाँ समझ आई होगी, इनका सरलार्थ आपको मैंने बताया है। तो अब फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कबीरदास जी की जो शब्द वाला है उसके साथ। अब फिर से मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही।